हेलो स्टूडेंट, 9th का मैथ्स 1 जो कि अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है हम अब करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है रीड कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इस सेट A इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड सेट B इज इक्वल्स टू सी डी ई एफ एंड सेट C इज इक्वल्स टू बी डी डी सेट D इज इक्वल्स टू ए ई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों 1 2 3 4 सेट्स दिए गए हैं और हमको यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, मतलब कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 मिनट में टेक्स्ट बुक में देखें बेटा 1.3। ओके, तो हमारे पास इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 1.3 के इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिए गए या जो क्वेश्चन दिए गए ये कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको ये जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सबसेट। इसे क्या कहते हैं? सबसेट। ठीक है, इसे रीड कैसे कहते हैं? मान लो कि इस तरह से है तो ये देखो क्या लिखेंगे, सेट, इसको रीड करेंगे सेट C इज सबसेट ऑफ सेट B। देखो बच्चों, मैंने वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं बनाया, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं ये जो है एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन कर दूं, इसलिए कि बहुत से बच्चे एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको रीड कैसे करेंगे? सेट C इज सबसेट ऑफ सेट B। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब कि सेट C के जितने भी एलिमेंट्स है, सेट C हमारे पास, मैं आपको समझाने के लिए उतार रही हूँ, अभी मैं आपको सॉल्व नहीं करा रही हूँ, बाद में मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, सेट C और सेट B है हमारे पास, दो सेट उतार लेते हैं C D E F। ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देखो सेट C इज सबसेट, इसको सबसेट रीड करते हैं बच्चों, सेट C इज सबसेट ऑफ सेट B। तो इसका मतलब ये है कि C में जितने भी एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट्स कहते हैं ना बच्चों, तो जितने भी इसके जो एलिमेंट्स है वो सेट B में मौजूद है, समझ, सेट B में प्रेजेंट है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C इज इन सेट B। इसका मतलब ये होता है, अगर सेट C जो है सबसेट है B का, तो इसका मतलब होता है C के जितने भी एलिमेंट्स है वो सेट B में है। ठीक है, तो चेक करते हैं, C के पास दो एलिमेंट है B और D, तो क्या B और D सेट B में मौजूद है? नहीं, सिर्फ D है, एक नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, अगर C सबसेट है B का तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए, एक भी कम नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब देखो ये अगर, तो यहाँ पे देखो B है D तो नहीं है, और फिर ये जो एक्स्ट्रा, इससे हमको मतलब नहीं, इसके पास जो है ये C सबसेट है B का, तो B के पास एक्स्ट्रा भी हो सकता है, उतना भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सेट C में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट सेट B में भी हो सकते हैं। समझ में आया? C B का सबसेट है, मतलब C के सब एलिमेंट इसमें है, और सेट B इससे भी बड़ा हो सकता है, मतलब इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। लेकिन सबसेट C जो है सबसेट होगा B का कब? जब इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो इसमें हो। इसमें कितना भी होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो चलेगा, लेकिन ये जो है सेट C का वो एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे सेट C इज सबसेट ऑफ सेट B। तो क्या यहाँ पे है, क्या यहाँ पे C का एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C इज प्रेजेंट इन सेट B? नो ना, तो इसी को वर्ड में लिख दो। क्या लिखेंगे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट B। या फिर जो एक हमको पता है, 1 2 पता है तो हम नाम लिख के बोल सकते हैं कि B इसमें प्रेजेंट नहीं है, और 1 2 है तो बता सकते हैं, बहुत सारे हैं तो फिर ऑल द एलिमेंट्स, तो आप वैसे ही लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो क्या लिखेंगे? ये फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या लिखेंगे? या फॉल्स लिख के एक्सप्लेन कर दो। क्या लिखोगे? आंसर लिख देते हैं हम, लिखेंगे फॉल्स। आंसर क्या है अपना इसका? फॉल्स। ओके बच्चों, अब इसको जो है, अब फॉल्स क्यों है तो आप स्टेटमेंट दे दो। क्या लिखोगे? ऑल द एलिमेंट्स इन सेट C is not present in set B। आई बात समझ में बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या रीड करेंगे? A इज सबसेट ऑफ सेट D। तो A चेक करते हैं, A में क्या है? A B C D E। D चेक करते हैं, D में क्या है हमारे पास? A E है। तो देखो क्या A सबसेट है D का, A का सारा एलिमेंट D में है, दिख रहा है हमको। A तो सबसे बड़ा सेट है और D तो छोटा है, तो इसका इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या लिखोगे? फॉल्स। आंसर क्या है इसका? फॉल्स। डेफिनेशन सेम वही दे दो, ऑल द एलिमेंट इन सेट A
is not present in set B. in set D. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, मैं इसे मिटा देती हूँ। थर्ड देखते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? डी इज सबसेट ऑफ सेट बी या डी सबसेट ऑफ बी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं डी के सारे एलिमेंट्स बी में है क्या। डी के पास दो एलिमेंट हैं, ए और ई। बी में है क्या ए और ई? नहीं, सिर्फ ए है, सिर्फ ई है, ए नहीं है। तो सेम वही लिखो, फॉल्स। क्या रीजन देंगे? ऑल दी एलिमेंट्स in set B is not present in set B. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। सेट D इज सबसेट ऑफ सेट A। आंसर लिखते हैं, देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। डी जो है सबसेट है ए का, मतलब डी के एलिमेंट्स जो है वो ए में है, प्रेजेंट है। देखते हैं ए, डी के पास ए ई है, ए के पास भी है क्या ए ई है। ठीक है, एक्स्ट्रा से हमको नहीं मतलब, ये दोनों होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? ये क्या है? ट्रू है। तो क्या लिखेंगे? ट्रू। रीजन दे दो, ऑल दी एलिमेंट्स इन सेट डी इज प्रेजेंट in set B, in set A। इसी तरह से पांचवा और चौथा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग कर लोगे, बहुत ही आसान है। चलो हम अब करेंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।